बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, अमलियात की सीखने की जस्तजू में रूहानियत को हासिल करने के लिए, हमारे सलासिल की तालीमात को हासिल करने के लिए जो लोग हमारे बुज़ुर्गों की निस्बत को पाना चाहते हैं और हमारे साथ हमारे ख़ानवादे से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को और वो आम लोग जो न किसी मसाइल में परेशान हैं, किसी न किसी मामलात में उलझे हुए हैं और उसके मसाइल के हल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया में, अपने सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनी उस्मानिया, तारिकिया में, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली में अमलियात के सुल्तान एपिसोड 19 में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सूरह कुरैश का लश्कर, हमारे रूहानी हमसफ़र साथी और हमारा ये मुबारक लश्कर अपनी मंजिल की तरफ आगे तेज़ी से बढ़ रहा है और जो वक्त गुज़र रहा है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे सिलसिले की बरकतों से हमारे सलासिल की तालीमात की वजह से हम पर अपनी नेमतों की बरसात कर रहा है और इसी नेमतों में से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को एक खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक और नेमत से नवाजा। कहते हैं कि इल्म मोमिन की मिरास है, उसे जहाँ से मिले उसे ले लेना चाहिए। इल्म के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। आप अगर अपने उम्र के आखिरी हिस्से में भी हैं और अगर आप इल्म हक़ की जस्तजू में हैं और उस जस्तजू में आपकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो ये भी आपके लिए एक शहादत का दर्जा है। हम कहते हैं ना कि यार हमारी उम्र निकल गई, अब हम क्या करेंगे इल्म सीख कर। नहीं, ऐसा नहीं है। इल्म की ज़रूरत हमें बचपन से लेकर हमारे आखिरी वक्त तक, जब हमारी नज़ा की हालत हम पर तारी होती है, उस वक़्त तक हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। इल्म हक़ की बात कर रहा हूँ मैं, यानी रूहानियत का इल्म, यानी कुरान का इल्म, यानी हदीस का इल्म, यानी हिकमत, यानी तिब्ब नबवी। ये तमाम उलूम, ये तमाम दरिया एक ही समंदर में जाते हैं और वो रूहानियत का समंदर और रूहानियत का मुंबा हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैंने पहले DIMS किया हुआ था, यानी कि डिप्लोमा इस्लामी मेडिकल साइंस। आज से तकरीबन 16-17 साल पहले मैंने किया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा FTJ 4 साल का जो कोर्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। उसी की मैं अपने कॉलेज में गया हुआ था इस्लामाबाद और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा गया और ये अल्लाह ताला की एक नेमतों में से भी एक नेमत है, एक अच्छी बात है। और लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल इससे आगे है। ये खुशखबरी आपको बताना मकसूद सिर्फ इसलिए कि ताकि आप में जस्तजू आए, आप भी आगे बढ़ें। मैं फिर कहता हूँ कि इल्म के लिए
उम्र की कोई कैद नहीं है। अगर कोई शख्स 60 साल है वो करना चाहे वो भी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिकमत के नूर की क्लासेस चल रही हैं, हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। और मेरे जो हिकमत के नूर के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे जितने भी शागिर्द हैं तमाम के तमाम, वो जानते हैं कि हिकमत के नूर के क्लासेस में कितने इखलास से लेता हूँ, कितनी डिटेल्स में मैं बताता हूँ। हिकमत मैंने अपने सीखी अपने वालिद मोहतरम से। मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे हिकमत सिखाई, तिब सिखाई, रूहानियत सिखाई। मैंने इनकी खिदमत में अपनी ज़िंदगी बसर करी। और मैं समझता हूँ ये गोल्ड मेडल मिला, ये मुझे नहीं मिला, ये मेरे बुज़ुर्गों की तरफ से है, क्योंकि ये उनकी मेहनत है और ये उन्हीं का हिस्सा है ये, और ये उन्हीं के लिए है ये, क्योंकि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ भी है मुझ में मेरा मुर्शिद है। मैं नहीं हूँ। जो कुछ भी इनामात से मुझको नवाजा जाता है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा मुर्शिद ही है। अब लोग समझते हैं कि ये डॉक्टर साहब पर इनामात की बरसात है। ऐसा नहीं है। ये डॉक्टर साहब के वालिद मोहतरम पर है, ये उनके पीर व मुर्शिद पर है, क्योंकि ये उनकी दुआ है, ये उनकी मेहनत है। कहते हैं कि उस्ताद की मेहनत उस वक्त कामयाब होती है कि जब शागिर्द की मेहनत रंग लाती है। तो उस्ताद खुश होता है, वो देखता है कि ये मेरे हाथ का बनाया हुआ है। उसको रश्क होता है, उसको मान होता है, उसको एक उम्मीद होती है, एक यकीन होता है। तो ये सारी इनामात मेरे लिए नहीं, मेरे मुर्शिद के लिए हैं। और ये सब कुछ कामयाबियाँ जो कुछ आज तक मुझे मेरे रब ने दिए, ये मैं अपने मुर्शिद के नाम करता हूँ। ये उन्हीं की तरफ से है सब कुछ, और उन्हीं के लिए है, मेरा कुछ भी नहीं है। और ये अल्लाह ताला का करम है, रब का बड़ा फजल है कि मुझको मेरे रब ने अपने फजल से, अपनी रहमत से नवाजा। और मेरे वो स्टूडेंट्स, आज थोड़ी सी तबीयत नासाज है क्योंकि मैं इस्लामाबाद में था, वो वहाँ का मौसम आपको पता है बहुत डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से मुझे कुछ चेस्ट इन्फेक्शन हो गया। खैर इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले अपने तमाम शागिर्दों से जो मेरे ताक हिलिंग के हैं, मैं उनको ये बताता चलूँ, फिर उसके बाद हम अपनी ट्रांसमिशन शुरू करते हैं प्रॉपर। तो आज की ट्रांसमिशन भी ख़ास है और अहम है आप लोगों के लिए, उसके लिए आप लोगों का रुकना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे ताक हिलिंग लेवल 1 और लेवल 2 के मेरे शागिर्द हैं सारे तमाम, तो उनकी क्लास तो शुरू हो चुकी हैं। लेवल 1 की भी क्लास 2 लेक्चर उनके हो चुके हैं, और लेवल 2 के जो मेरे तमाम स्टूडेंट्स हैं उनके भी 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और जो लेवल 3 है वो तमाम मेरे स्टूडेंट सुन लें कि उनके इंशाल्लाह 15 दिसंबर से उनके लेक्चर्स स्टार्ट होंगे, उनके क्लासेस स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह। लेवल 3 की जो क्लासेस होंगी वो 15 दिसंबर से स्टार्ट होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब क्लासेस बन चुकी हैं। और मैं अपने तमाम शागिर्दों से एक बात कहना चाहूँगा कि आपने अगर अपनी फ़ीस पे करना है तो आप सबसे पहले हमारे नुमाइंदे से रब्ता करेंगे, उसके बाद आप फ़ीस पे करेंगे। अगर उससे पहले आप कोई फ़ीस पे करते हैं तो ये हमारे सिस्टम से बिल्कुल अगेंस्ट होती है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आपने जब भी फ़ीस पे करना है आपने सबसे पहले हमारे नुमाइंदे से रब्ता करना है, उनसे बात करना है, फिर वो आपको परमिशन देंगे, तब आपने फ़ीस पे करना है। उनकी इजाज़त के बगैर आपने कोई फ़ीस पे नहीं करना, ये जहन में रखिएगा। मेरे ताक हिलिंग लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, लेवल 3 हो या हिकमत के नूर हो, आपने सबसे पहले फ़ीस पे करने से पहले हमारे नुमाइंदे से रब्ता करना है। आपको कुछ ही देर में जवाब मौसूल हो जाएगा और वो आपको बता देंगे डिटेल्स कि आपने किस तरह अपनी फ़ीस पे करना है। अब हमने कुछ पॉलिसी अपनी चेंज की है क्योंकि कुछ मामलात में डिस्टर्बेंस हुई है हमारी वेबसाइट पर, तो उसके मुतालिक भी मैं तफसील से बात करूँगा आपसे और फिर मैं आपको बताऊँगा कि मामलात क्या हैं। ठीक है, तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अच्छी तरह समझ गए आई थिंक।
और लेवल 3 15 दिसंबर से शुरू होगा। अच्छा, मेरे वो पेशेंट कि जो लोग मेरा इंतज़ार करते हैं लाहौर और इस्लामाबाद में, तो मैं आज अपनी डेट अनाउंस करूँगा रूहानी दौरे की, तो आप लोग ये दौरा नोट कर लें। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से लाहौर और इस्लामाबाद में मुलाकात होगी 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को। ये डेट आप लोग अपने पास नोट कर लें। 10 दिसंबर और 11 दिसंबर में इंशाअल्लाह ताला लाहौर और इस्लामाबाद में बैठूँगा। बाकी पोस्ट के ज़रिए आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, और इसके अलावा आप अपने जो भी रजिस्ट्रेशन है वो करवाना चाहें मिलने के लिए वो मुलाकात कर सकते हैं। उसकी कोई फ़ीस नहीं है उसकी, जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे अपनी उसकी कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है, लाहौर और इस्लामाबाद में मैं 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को बैठूँगा। काफ़ी गेप आ गया। अच्छा, मौसम इतना डिस्टर्ब चल रहा है कि जिसकी वजह से सबकी तबीयतें डिस्टर्ब हैं। मियाँ हुजूर की भी तबीयत कुछ नासाज थी कि जिसकी वजह से वो भी अपने क्लिनिक पे नहीं बैठ सके। उनको भी बुखार, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हुआ था, और यही कैफियत मेरी भी है, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन और फीवर हुआ हुआ है। अल्लाह ताला खैर करे। बस आप लोग दुआ में याद रखिएगा। मैं आज थोड़ी सी मुख्तसर सा लूँगा, लेकिन मैं अमल जो बताऊँगा मुख्तसर सा अमलियात के सुल्तान में, ये समझ लें कि बातिन के ख़जानों की 7 कुंजियाँ हैं। मैं अपनी तबीयत के मारे, कंडीशन के मारे में इसकी तफसीर में तो नहीं जाऊंगा, मैं मुख्तसर बताऊंगा आपको, लेकिन ये अमल बहुत नायाब अमल है। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इस अमल की डिटेल आपको नहीं बता पा रहा, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि मैं इसकी तफसीर ज़रूर बयान करूँगा इस अमल की आपसे, कि आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। क्योंकि देखें, पिछले वीक भी हमारी अमलियात के सुल्तान की क्लासेस नहीं हुई, तो इस हफ्ते में भी अगर गेप आ जाता तो थोड़ी सी दूरी हो जाती है आपसे। तो आप लोगों को करीब करने के लिए और आपके करीब होने के लिए, ताकि इस बार जब मैं आपके करीब होऊंगा तो आप लोग मुझे दुआओं में याद रखेंगे, तो मेरी सेहत जल्द अच्छी हो जाएगी। एक मकसद ये भी है। तो सबसे पहले इस अमल की जो ख़ासियत है, हमारे बातिन के जो 7 ख़जाने हैं, ये उन 7 ख़जानों की कुंजियाँ हैं, ये उसको खोलती हैं कि जिससे इंसान के ज़ाहिर और इंसान के बातिन, समझ लें कि उसके इसरार उस पर नमूदार होते हैं, ज़ाहिर होते हैं, आश्कार होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस अमल की, ये अमल क्या है, तो ये अमल है सूरह फातिहा का। सूरह फातिहा की 7 आयतें हैं और कमाल की आयतें हैं, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो कुछ कुरान पाक में है वो तमाम का तमाम सूरह फातिहा में मौजूद है, और सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहा गया है। आई बात समझ में? यानी कि ये जो सूरत है ना सूरह फातिहा, ये समझ लो कि तमाम सूरतों की सरदार है। वो कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है सूरह फातिहा। अब मैं इसका तरीक़ेकार समझा देता हूँ और इसको मुख्तसर करता हूँ। अल्लाह अकबर। इसकी तरतीब और तरीक़ेकार ये है कि इसकी 7 आयतें हैं। पानी रखो यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक दफ़ा पढ़ी जाएगी। इसमें 7 आयतें हैं और इसकी तरतीब है, तरतीब नोट करें। ठीक है, अब वो 7 ख़जाने क्या हैं मैं उसका भी बताऊंगा, पहले अमल समझ लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पहली आयत है। इसके जो आदाद बनते हैं वो बनते हैं 582, यानी कि 582। अच्छा, ये वो अमल है कि जिसको बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने अमल बयान किया है, और आला हज़रत ने भी इस अमल को बारे में ज़िक्र किया है, इसलिए मैंने आपको ये अमल बताया। 582 यानी कि 582 इसके आदाद हैं, और ये एक दिन पढ़ेंगे खाली। अमल की तरतीब थोड़ा समझना कि अब इसके फ़ायदे क्या होंगे वो बाद में बताऊंगा, पहले अमल समझ लें। पहले दिन आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक दफ़ा पढ़ेंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आपने 582 मरतबा पढ़ना है एक दिन। ये आपका अमल पूरा हो गया। अब जब हम दूसरे दिन आएंगे ना, फिर हमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, फिर लेकिन
टाइम का ख्याल रखिएगा। अब मिसाल के तौर पे हमने ये अमल शुरू किया नौचंदी जुमेरात से, ये चर्च से चांद से, ये चांद की पहली तारीख से शुरू किया, ये ध्यान में रखना। हमने रात 9 बजे अमल शुरू किया, तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने 9 बजे अपने टाइम पर बैठना है, क्योंकि ये 28 दिन का अमल है। ये 28 दिन अपने आप को बाउंड करना होगा आपने, और फिर इसके जो इसरार आप पे खुलेंगे ना, और जो इसके मामलात हैं वो काबिल दीद हैं। 28 दिन का ये अमल है पूरा, लेकिन 28 दिन का ये पूरा अमल आपकी 28 साल ज़िंदगी पर सब कर ले जाएगा। यानी कि आपने 28 साल अपनी ज़िंदगी के अंदर जितने अमाल किए हुए होंगे, ये उन तमामों पे सब कर ले जाएगा ये अमल आपका। पहले दिन आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 582 बार पढ़ना है। ये अपनी बैत शाज़लिया में भी तरीका लिख लें। दूसरे दिन दूसरी जो आयत है अर्रहमान रहीम, इसके जो आदत बनते हैं वो बनते हैं 618, ठीक है। और ये आपने 2 दिन पढ़ाया जाएगा, यानी कि पहले दिन आपने 1 दिन पढ़ी एक आयत, दूसरी आयत आपने 2 दिन पढ़ी है 618 मरतबा, यानी कि 618, यानी कि 6 1 और 8, ये 2 दिन पढ़ेंगे। तीसरी आयत 3 दिन पढ़ेंगे, यानी कि मालिकी यौमिद्दीन, तीसरे दिन 3 दिन पढ़ेंगे ये आयत। पहले दिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हो गई, 1 दिन हो गया। और रहमान रहीम ये 2 दिन पढ़ेंगे। मालिकी यौमिद्दीन ये 3 दिन पढ़ेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये 4 दिन पढ़ेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम 5 दिन पढ़ेंगे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम 6 दिन पढ़ेंगे। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन 7 दिन पढ़ेंगे। ये इसकी तरतीब है, लेकिन तादाद का ख्याल रखना, जो मैं तादाद बता रहा हूँ उसी तादाद पे पढ़ना है। पहली आयत 582 यानी कि 582 बार पढ़ेंगे। दूसरी आयत 618 मरतबा पढ़ेंगे। तीसरी आयत 242 मरतबा पढ़ेंगे, यानी कि 242। अच्छा, चौथी आयत 636 मरतबा पढ़ेंगे, यानी कि 636। ओके। पाँचवीं आयत 1073 मरतबा पढ़ेंगे, यानी कि 1073, यानी कि 1073। ये पाँचवीं आयत 5 दिन पढ़ेंगे। छठी आयत 6 दिन पढ़ेंगे, 1807, यानी कि 1807, ठीक है। सातवीं आयत 7 दिन पढ़ेंगे, 1304, यानी कि 1304। अब ये तरतीब है, ये तरीका है इसका। चांद की पहली तारीख से शुरू कर लें, चांद के पहले इतवार से शुरू कर लें, चांद की पहली जुमेरात से शुरू कर लें, आई बस हम, लेकिन चांद की शुरू में ये अमल किया जाएगा, आई बस समझ में। और परहेज़ आप तरके जलाली कर लीजिएगा, और अगर इसमें परहेज़ ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। इसकी तरतीब यही है, पहले दिन पहली आयत, दूसरी आयत 2 दिन, तीसरी आयत 3 दिन, चौथी आयत 4 दिन, पाँचवीं आयत 5 दिन, छठी आयत 6 दिन, सातवीं आयत 7वें दिन। और आदाद मैंने बता दी है, तादाद मैंने बता दी है। इस तादाद से पढ़ेंगे इसको। जब ये 28 दिन आपके बनते हैं पूरे, जब 28 दिन मुकम्मल होंगे ना, कमाल की कुव्वत, कमाल की रूहानियत और कमाल के मार्फत के रास्ते, आपके दरवाजे आपके लिए खोले जाते हैं। क्योंकि बातिन के ये 7 ख़ज़ाने वो हैं जो हमारे 7 लताइफ़ हैं। पहली आयत आपके लिए जो आपका लतीफ़ा नफ्स है ना, ये उसका दरवाज़ा खोलती है। दूसरी आयत अर्रहमान रहीम, ये लतीफ़ा क़ल्ब का दरवाज़ा खोलती है, यानी कि आगे बढ़ने के लिए दरवाज़े खोलती है। यानी कि आप नफ्स में दाखिल हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम कहते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं, हम अपने नफ्स को ज़ेर कर देते हैं, हम ख़त्म कर देते हैं अपने आप को। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि नफ्स को ज़ेर करने के लिए ये आयत कुरान पाक की सबसे ज़्यादा कमाल की आयत है, जो
आपके लतीफ़े नफ्स पे असर रखती है। वो कहते हैं ना कि किसी न किसी का ताल्लुक़ होता है, कनेक्शन होता है। तो हमारे जो लतीफ़ा नफ्स है ना, उसका जो कनेक्शन है ना, वो इस आयत से है ख़ासकर, जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये आपके लतीफ़ा नफ्स को समझने के इतना कमज़ोर कर देती है, इतना कमज़ोर कर देती है, इतना लागर हो जाता है कि मजाल है ये ज़र्रा बराबर भी सर उठा ले आपके ख़िलाफ़, ये आपको गुमराही की तरफ ले जाए। जो लोग कहते हैं ना कि हमसे परहेज़ नहीं होता, या हमसे ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, या हमसे कोई गुनाह नहीं छूटता, या हम जिस गुनाह से बार बार तौबा करते हैं फिर हमसे सरदर्द हो जाता है, या हमारे अंदर कुछ बुरी आदतें हैं जो हमसे नहीं छोड़ी जाती, या हमारे बच्चों के अंदर वो आदतें हैं जैसे नशे की आदत हो गई, ज़्यादा बातें करने की आदत हो गई, या कोई बुरी आदतें हो गई। इन तमाम आदतों को ख़त्म करने के लिए पहले ही दिन ऐसा तीर हदफ ये अपना असर रखती है ये आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि इंसान के नफ्स की बुनियादें तक हिला देती है ये आयत। इस आयत की रूहानियत, इस आयत का असर, इस आयत की तासीर आपके नफ्स को ज़ेर करने के लिए काफ़ी है। जब आपका नफ्स ज़ेर हो जाता है तो 50% आपके लिए आगे की मंजिल आसान हो जाती हैं। 50%। एक बार याद रखना, ख़तरा शैतानी इतनी जल्दी नहीं आता आप पर। ख़तरा शैतानी तो बहुत बात की बात है कि जब आप नफ्स से निकल कर कल्ब पर आ जाते हो, और ये वो अमल है कि जो आपके अंदर के लताइफ है ना, ये समझ लें कि तस्खीर है इसके अंदर। ये आपके लताइफ को जारी करते हैं, या आपके लताइफ को तस्खीर करते हैं। लताइफ का बेदार होना क्या है आपको मालूम है? कुरान पाक के अंदर लताइफ का बाकायदा जिक्र है, और वो हमारे इंसान के अंदर मौजूद है। अब जब अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा करते हैं ना, जब हम ये अमल करेंगे, हम एक दरवाजे से निकल के पहले दिन ही दूसरे दरवाजे में दाखिल हो जाते हैं। अब बताओ कोई है ऐसा अमल जो आपको एक दिन में निकाल दे आपको इस मामला से? और अगर यकीन ना आए ना तो करके देख लेना 28 दिन अमल, अपने आप को एक जगह तयन करके, एक जगह मुतय्यन करके, एक जगह का इंतखाब करके, एक जगह, एक कमरा, एक तस्बीह अपनी बनाकर आप ही करके देख लेना। जो लोग कहते हैं ना कि हमसे गुनाहों की आदत नहीं छूटती, वो जिस गुनाह के लिए करता है ना, वो गुनाह पता नहीं क्या होता, पता भी नहीं चलता उसको। सिर्फ ये आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि इसका असर सबसे पहले आपके लतीफ़ा नफ्स पर होता है। उसके बाद जब आप यहाँ से निकलते हो, फिर जब आप अर्रहमानिर रहीम लतीफ़ा कल्ब के, एक वो दरवाज़ा जो बाहर की तरफ है, एक वो दरवाज़ा जो अंदर की तरफ है, कल्ब के, जो 7 झिल्लियों में पोशीदा है। ये 7 आयतें तस्खीर करने के लिए काबिल दीद आयतें हैं। ये मालिकी यौमिद्दीन अर्रहमानिर रहीम, इसका असर क्यों? क्योंकि रहमानियत और रहीमियत से मुंसलिक है, कि जिसका ताल्लुक़ हमारे कल्ब सलीम से है, हमारे कल्ब से है। कल्ब क्या है मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, आप उसमें मेरे चैनल पर सर्च करके कल्ब क्या है उसके बारे में देख सकते हो, सुन सकते हो।
फिर आपके समझ आएगा कि डॉक्टर साहब ने क्या बताया है, अमल जो बताया है। अब तीसरी आयत, मालिकी यौमिद्दीन, यह आयत 3 दिन पढ़ना है आपने। और कितना पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 242 मरतबा। अच्छा, इसका ताल्लुक़ हमारी रूह से है। मालिकी यौमिद्दीन, जो इंसाफ है मालिक के दिन का, यानी कि जो मालिक है इंसाफ के दिन का, जो मालिक है इंसाफ के दिन का। अच्छा, अभी जो हम कहते हैं ना कि दिन हो गया रात हो गई, दिन हो गया रात, ये दिन नहीं है। दिन तो सिर्फ एक ही होगा, ये सिर्फ अंधेरा और उजाला है। ये सिर्फ लैल और नहार की कहानी है, ये सिर्फ लैल और नहार का चक्कर है, ये दिन नहीं है। दिन तो एक ही होगा जो इंसाफ के दिन होगा, जिसका उसने कहा है कि मैं उस दिन का मालिक हूं। और रूहों से जो कौलो करार हुआ था, रूहों ने जो इकरार किया था, और उस इकरार करने के बाद जो उसकी तस्दीक होगी, जो उस पर मोहरें होंगी, वो इंसाफ के दिन होंगी। इसलिए बुजुर्गान फरमाते हैं कि जो तीसरी आयत है मालिकी यौमिद्दीन, इसका असर, इसकी तासीर इंसान की रूह पर होती है। सिर्फ मालिकी यौमिद्दीन आप अपने अंदर के लतीफ़ा रूह को आप बेदार कर सकते हो। चौथी आयत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझी से मदद मांगते हैं। ये 4 दिन पढ़ना है और इसके जो 636 मरतबा, यानी कि 636, इसका ताल्लुक़ हमारे लतीफ़ा सिर से है। अच्छा, मैं अब थोड़ी सी इख्तिताम की तरफ लेके जाऊँगा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये 5वीं आयत है, 5 दिन पढ़ना है, 1073 मरतबा। इसका ताल्लुक़ लतीफ़ा ख़फ़ी से है। 6ठी आयत, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, 6 दिन ये पढ़ना है, 1807 मरतबा, 6 दिन तक नहीं, हाँ 1807 मरतबा अक़फ़ा से है। जो आयत है जितनी मुझ में हिम्मत थी मैंने शुरू के बता दिया, आखिरी का इंशाल्लाह मैं तफसील से बताऊंगा, ठीक है। बाकी ये है कि ये अमल आपके लताइफ़ात को बेदार करने के लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत सही तासीर अमल है। बाकी मैं इन लताइफ़ के बारे में बताऊंगा। बाकी इन आयतों की जो तासीर, जो असर है जिन लताइफ़ पर होता है, वो मैंने बता दिया, लेकिन मैं इसकी डिटेल्स मज़ीद समझाऊंगा आपको। इसका नक्श भी है, लेकिन अभी मेरी हिम्मत नहीं है मैं ब्लैक बोर्ड पर नक्श समझाऊँ। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द समझाऊँगा। तो आज के दिन का हमारी ट्रांसमिशन यही अपने जो है अमल मैंने बता दिया है, अमल समझा दिया है। जो लोग करना चाहें मेरी तरफ से उसकी इजाज़त है आपको। बाकी एक बार फिर मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि जो मेरा रूहानी दौरा है 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को लाहौर और इस्लामाबाद का है, ठीक है। ठंड तो होगी, लेकिन आना भी ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों से मुलाकात हुए काफ़ी टाइम हो गया। और 15 दिसंबर लेवल 3 का आगाज़ है, यानी कि 11 दिसंबर जब मैं रूहानी दौरे से हो जाऊँगा, उसके बाद लेवल 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। लेवल 3 भी इंतज़ार करें। लेवल 3 का इंतज़ार मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि मैं अपना पूरा सिलेबस तैयार कर रहा हूँ, आई बस समझ में, और एक जदीद टेक्नोलॉजी के साथ वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों की क्लासेस लूँगा। उसी वजह से इसमें थोड़ा काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह ताला जब वो काम मुकम्मल हो जाता है तो फिर हम लेवल 3 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह 15 दिसंबर से। तो वो जो लोग परेशान हैं अपने मामलात के हल के लिए, रूहानी इलाज के लिए और अपने इलाज के लिए, तिब्बी इलाज के लिए, जिसको हम कहते हैं यूनानी इलाज, आई बस समझ, यानी कि हिकमत, जड़ी बूटियों से, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आई बस समझ। अगर लोग अपने इलाज, तिब्बी इलाज करवाना चाहें तो वो भी इस नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं, आई बस समझ। और रूहानी इलाज के लिए भी इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग कहीं भी हों दुनिया भर में है, वो अपनी डिटेल्स बताएंगे। मैं ख़ुद उनको नुस्खा तैयार करके उनको
दवा जो भी होगी उनकी, वो उनको इसमें पाकिस्तान कराची से मैं उनको DHL के थ्रू उनके घरों तक उनकी दवाएं पहुंच जाएंगी। अब दुनिया में कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह कि जो हमने 20-22 साल हिकमत में, रूहानियत में जो मेहनत करी, अल्लाह ताला उसका अजर देता है। मेहनत किसी की रायगा नहीं जाती। तो जिससे मुझे अपने इसकी तरफ से मुझे गोल्ड मेडल मिला, और ये गोल्ड मेडल है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को भी खुशी होगी। ये गोल्ड मेडल है। थोड़ा सा जूम कर लें इसको, ठीक है। और बाकी तुम्हारे पास भी होगी, तुम भी इसको अपलोड कर देना, ठीक है। मैंने कहा आप लोगों से शेयर भी कर लूँ, खुशी होगी आपको भी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी का सफ़र यूँ ही बढ़ता रहे, ये कारवां यूँ ही बढ़ता रहे। तो मैं आपको फिर बता दूं कि ये गोल्ड मेडल जो मिला है, ये मुझे अपने कॉलेज की तरफ से मिला है, जो मेरा FTJ 4 साल कोर्स पूरा कंप्लीट हुआ है। और मैंने बहुत कुछ हिकमत में लिखा है, डायबिटिक्स के बारे में, और ऑस्ट्राइटिस के बारे में, स्टमक के बारे में, दिल की बीमारियों के बारे में, जिगर की बीमारियों के बारे में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद, जो जितने भी मेरे उस्ताद हैं, उनको वो चीज़ बहुत पसंद आई और उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रैक्टिस करते हुए मुझे तकरीबन कमोबेश 20 साल तो हो गए होंगे, हिकमत की भी। और मेरी उम्र जब छोटी थी तो मियाँ हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपनी सीट पर मुझे बिठाला था। वो मुझे कहा था कि तुम यहाँ बैठ के मरीज़ देखोगे। मुझे प्रैक्टिस मेरे मुर्शिद ने मुझे, मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे करा दी अपने ही दवाखाने पर। उस वक़्त मेरी मूँछें भी हल्की हल्की सी आई थी। जो लोग मुझसे आके पूछते थे बेटा आपके अब्बू कब बैठेंगे, तो उस वक्त मैं कहता था कि हाँ मैं ही बैठा हूँ, आप पूछें क्या है। फिर जब मैं नफ्स देख कर जब मैं उनकी कंडीशन उनको बताता था तो वो लाजवाब हो जाते थे। और जब उनको मैं नुस्खा तजवीज़ करके देता था, उनको दवाएं बना के देता था, उनको अल्लाह के हुक्म से शिफा होती थी। यूँ ही प्रैक्टिस मेरे चलते 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 अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने उरूज को पहुँची है। तो वो लोग जो अगर किसी बीमारियों में परेशान हैं, मशवरा करना चाहते हैं, किसी भी बीमारी के बारे में मशवरा करना चाहते हैं, किसी बीमारी के इलाज के बारे में जानना चाहते हैं, अपने भाई के, बहन के, वालिद के, वालिदा के, किसी के भी, तो आप हमसे मशवरा भी कर सकते हैं। मशवरे की कोई चार्जेस नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है उसकी, आपके लिए स्पेशल। जो तिब में मुझसे मशवरा करना चाहें, आई बस समझे, कोई उसके वो नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला जो लोग मेरा अपॉइंटमेंट लेना चाहें रूहानी इलाज के लिए, अपना नाम, अपने वालिदा का नाम लिखकर इस नंबर पे भेज दें। इंशाअल्लाह ताला उन सब से इंशाअल्लाह ताला रब्ता होगा। उन सबको उनके जो मसाइल जो होंगे उनके हल के लिए उनको जवाब दिए जाएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।